नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम 96 पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपकी क्लास सीडीपी की क्लास होगी पार्ट 2, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहयोगी होगी। एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। दोस्तों चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरुआत की जाए। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि अब दिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया। ऑप्शन बी, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय बद्ध के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बालक होता है वो बालक कि चलने के लिए समय जो होता है 14 महीने तक की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है कहते हैं? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सी नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन सी, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी, विकास पृथक होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, सी ऑप्शन छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ बाल्यकाल की बात की जा रही है, जो जिसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बालक की अवस्था होती है जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की मानी जाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी और देना चाहेंगे कि जो शिशु होता है जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, वो जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। और जो बाल्यावस्था होती है वो 5 से 6 वर्ष के लिए मानी जाती है। और जो होती है किशोरावस्था वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लिए होती है। और प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी और डी कट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदान परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ऑप्शन बी है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रसंस्करण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन ए इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और ऑप्शन डी है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित
नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी, अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ऑप्शन ए कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। ऑप्शन बी विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सी विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन डी इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है कि आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत बात की जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे परिवर्ती बाल्यावस्था की बात की जा रही है जो कि हमारे 9 से 12 वर्ष के लिए होता है और तो माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसी को हम लोग कहते हैं परिपक्व काल भी कहा जाता है, जिसको परिपाक काल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी ऑप्शन अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सके तथा निसंकोच शिक्षक से अपने प्रश्न पूछ सके। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो यहाँ किसकी बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ने की बात की जा रही है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विकास अधिगम से स्वतंत्र, ऑप्शन बी अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऑप्शन सी अधिगम और विकास समांतर परिभाषिक शब्द हैं, ऑप्शन डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी बर्ताव व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो यह चरित्र का विकास की बात की जा रही है। तो चरित्र की इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है और व्यवहार जैसा हम व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे उसके द्वारा भी और नैतिकता के द्वारा भी। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, जो कि क्या होती है अपने जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो जो ये कब होता है, ये 9 से 12 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको महत्व दिया जाता है कि समकक्षी के लिए जो होता है अपने समकक्ष होता है उनके लिए बेचैनी हो जाती है। जैसे कोई 9 वर्ष का बच्चा है वो अपने मित्र फ्रेंड के लिए जो बालक मित्र है या बालिका मित्र है उनके लिए क्या होता है जब वो क्लास में नहीं आते तो वो क्या होता है बेचैन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्र सक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अग्र सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे
प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि अत्यधिक दबाव और तनाव की बात की जा रही है कि किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा किशोरावस्था। इसको किशोरावस्था ये किसने कहा था? स्टैन हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो होती है हमारी संघर्ष एवं तनाव की अवस्था होती है, जिसको हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ऑप्शन है परिवर्तन, बी ऑप्शन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन प्रयास, डी ऑप्शन परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया से, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा मूल्य प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो आज का ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 3 से लेके 6 वर्ष तक की हमारी जो होती है स्वकेंद्रित अवस्था मानी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है, ये क्या है हमारा अंतिम चरण है शैशवावस्था का, अंतिम इसको कहते हैं शैशवावस्था का अंतिम चरण। शैशवावस्था का अंतिम चरण जो कि हमारा कब से माना जाता है, 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक माना जाता है। ठीक है, इसे पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इसीलिए इसको स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बालक होता है कि अपने माता पिता के साय से निकल कर बाहर खेलने के लिए, अपने साथियों के साथ खेलने कूदने के लिए जो होती है वो क्या कौन सी अवस्था मानी जाती है? अब पूर्व किशोरावस्था मानी जाती है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था जो होती है, जो जिसको कहते हैं हम लोग 9 से 12 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। इसको उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक क्या करता है कि अपने साथियों के साथ में खेलने के लिए बाहर की ओर ज्यादा भागता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन है, पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय, ऑप्शन डी वास्तविकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समस्या। जो पूर्वग्रही किशोर या किशोरी होते हैं वो जो क्या करते हैं अपने कार्य व्यवस्था ज्ञान या इन सब के लिए क्या होते हैं, समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की बात की जा रही है कि मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए पर निर्भरता, बी सामूहिकता की भावना,
आपसी संप्रत्यय, ऑप्शन यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 22 हमारा छूट गया है, जो कि पहले नेक्स्ट उस पे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए पर निर्भरता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सामूहिकता की भावना, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे सामाजिक प्रत्याशाओं की बात कर रहा है, तो एक आंसर हो जाएगा हमारा, को ऑप्शन दिए हर्लॉक का, ऑप्शन बी टीपी नन का, ऑप्शन सी मैकडुगल का या रॉस का। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा हर्लॉक। हर्लॉक जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था समाज का प्रभाव बालक के विकास में अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है, तो बताया कि जब सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की जाती है तो बालक भी उसी तरीके का अपना व्यवहार करने लगता है। ये किसने कहा था? हर्लॉक ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में, ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया पर बल, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ किसकी बात की जाए? बाल विकास के लिए बात की जा रही है हमारा कि बाल विकास में के, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। जो बाल विकास का एक व्यापक विचारधारा है जिसमें कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन होता है। जो कि गर्भावस्था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताएंगे, पॉइंट बताएंगे। गर्भावस्था जो हमारी होती है वो गर्भावस्था जो 0 से यानी जन्म से लेकर 9 माह तक की, ठीक। और सहसावस्था जो हमारी हो जाती है, सहसावस्था हो जाती है हमारे यहाँ पर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्या है 0 से लेकर 9 वर्ष तक के लिए हमारा गर्भावस्था होती है। सहसावस्था हमारे जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था हमारी जो होती है 7 से 12 वर्ष तक के लिए हो जाएगी, और उसके बाद में जो किशोरावस्था हो जाएगी 12 से 18 वर्ष तक की। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, ये किसने सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे जाएंगे लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन या मैकडुगल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन है तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अभिवृद्धि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ विकास की बात की जा रही है, तो ऑप्शन हमारे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे किशोरावस्था में जो होता है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, या बुद्धि की बात की जाए कि बुद्धि का विकास किस में होता है, तो किशोरावस्था में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी गैस ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह किसका कथन है? ऑप्शन है फ्रीमैन, ऑप्शन बी न्यूमैन, वाटसन या होली जिंजर। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। वाटसन ने कहा था कि अगर हमको एक बालक दे दिया जाए तो उसको हम, जो शिशु है उसको डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा हम उसको बना सकते हैं। और ये जो वाटसन वैज्ञानिक हैं हमारे कहाँ के वैज्ञानिक थे?
ये अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। एक अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस कथन को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत, ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी किशोरावस्था का विकास। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा किशोरावस्था का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था का विकास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त से? या शारीरिक विकास के लिए बात की जाए तो यहाँ शारीरिक के लिए क्या होता है, वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही, नकारात्मक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लाल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे जो हमारा जाएगा, जो लाल ग्रंथि होती है वो हमारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ दोस्तों क्या होती है, जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था, जो कि क्या मानी जाती है, 12 से 14 वर्ष की आयु तक की हमको इसको क्या मानते हैं, पूर्व किशोरावस्था मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो ऑप्शन हमारा जाएगा मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? अभी दोस्तों ने बताया था कि किशोरावस्था और तूफान और संघर्ष का काल है, यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। आपको अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श संबंधी समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोहलन, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल, बिग एवं हंट, कोहलबर्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विकास शब्द में निहित है, तो ऑप्शन है केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे परिवर्ती बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो ऑप्शन हमारे दिए हुए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष, डी 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पूर्ववर्ती बाल्यावस्था की बात की जा रही है, जो कि हमारे पूर्ववर्ती बाल्यावस्था क्या मानी जाती है, 6 से 11 वर्ष की आयु तक के हम उसको मानते हैं पूर्ववर्ती बाल्यावस्था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो ऑप्शन हमारे हैं भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पे जो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाए, शुरुआती बाल्यावस्था की बात की जा रही, जो हमारे व्यवहारों को जानकारी देने के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास,
अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ऑप्शन बी नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के अधिकार आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ऑप्शन सी सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन डी दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि जो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन डी है 2 वर्ष से 6 वर्ष। ऑप्शन बी 6 वर्ष से 11 वर्ष। ऑप्शन सी 10 वर्ष से के बाद। ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन हमारा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास नंबर ऑप्शन ए विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन बी विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन सी विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। ऑप्शन डी विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो ऑप्शन ए शारीरिक व मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना। ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना। ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। ऑप्शन सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव विकास है। ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक। ऑप्शन बी गुणात्मक। ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक यानी आंसर नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा सिद्धांत का यह मत स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। ऑप्शन ए बंडूरा। ऑप्शन बी मैस्लो। ऑप्शन सी स्किनर। ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आत्मविमोह। ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन सी पर अभिघातज तनाव। ऑप्शन डी न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर अभिघातज तनाव। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है वह विकसित कर रही है। ऐसी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका प्यार ही हमें प्रोत्साहित करेगा कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों को एग्जाम में सहायता मिल सके। जय हिंद।